Alaikum, dear viewers. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, the remaining part of this topic, cell organelles, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसको हम लोग इंशाल्लाह फिनिश करेंगे बिकॉज दो ऑर्गेनेलीज बच गए थे. लेकिन dear viewers, इस टॉपिक का जो मेन स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ेंगे, the main topic which is going to be highlighted here is chloroplast. What is chloroplast? That organ by which plants prepare their own food. यानी वो अज़ा प्लांट के बॉडी में या किसी भी प्लांट में जिससे वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड. अब प्लास्टिड इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनेली, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. प्लास्टिड है क्या डियर व्यूअर्स? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी ये भी बिल्कुल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है. और दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अब इस प्लास्टिड के अंदर क्या होता है डियर व्यूअर्स? जो ये प्लांट्स को फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर देते हैं. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, या बाकी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सम हैज रेड, सम हैज येलो. दिस प्लास्टिड्स के अंदर एक खास पिगमेंट होता है. पिगमेंट का मतलब कि वो चीज जिससे हम लोग किसी चीज को रंग देते हैं. अब हर प्लांट सेल्स में ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं. ओके. अब क्लोरोप्लास्टिड आर ऑफ थ्री टाइप्स. जो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लास्टिड है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ओके. अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर बनाई है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चलो जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, किस तरह बना हुआ है. ओके. इट इज ओवल शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अगर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ये अंडे की तरह का इसका शेप है, और इसके अंदर ही बिल्कुल दो मेम्ब्रेन है, सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है डियर व्यूअर्स. आपको नजर आ रहा होगा, या यहाँ पर मैं फिर हाईलाइट कर दूं कि दरमियान में आपको एक फ्लूइड या लिक्विड नुमा आपको चीज नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज लिक्विड मटेरियल इन द कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पर एक फ्लूइड, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. अब दूसरी बात क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका नरम है, बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इसके एक स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर है. सेक का मतलब कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड थैलेकॉइड्स. ओके, यहाँ पर मैंने लिखे गए हैं. दूसरी बात क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थैलेकॉइड है. ओके. अब नेक्स्ट वन यहाँ पर आता है ग्रेना. व्हाट इज ग्रेना डियर व्यूअर्स? यही जो आपको, जिसे मैंने कहा था दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जो सिक्के की तरह आपको कोई चीज नजर आ रही है, दिस थैलेकॉइड, ये इनका एक ग्रुप है. ये इस तरह बने हुए कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ग्रेना. एंड देखो अरेंज इन कॉइन्स. ओके. इसके अंदर क्लोरोफिल होता है डियर व्यूअर्स. यहां पर मैं फिर से हाईलाइट करूं, दिस ग्रेना हैज क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल क्या करता है डियर व्यूअर्स? यही सबसे तो मेन चीज यही है जो प्लांट्स की खुराक तैयार करता है. क्लोरोफिल हैज द एबिलिटी टू कैप्चर सनलाइट. क्लोरोफिल के अंदर एक सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी गई है जो वो सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो फिर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, यानी जो ज्यादा तालीफ जो प्लांट्स का जो खुराक बनाने का जो फुल प्रोसेस है, ये इसी की वजह से होता है. डियर व्यूअर्स, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनेली. अच्छा, क्लोरोप्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ. आपको नजर आएगा कि ऑल द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स के अंदर ही मौजूद होता है. ओके. और इट ओनली हैज ग्रीन कलर. नेक्स्ट टाइप इज क्रोमोप्लास्ट. ये भी एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली. दिस इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. ओके. लेकिन ये क्या होता है, इट हैज कलर्ड पिगमेंट्स. क्रोमोप्लास्ट के अंदर इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को, या फॉर एग्जांपल फ्लावर्स हो गए या फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह, प्लांट्स को मुख्तलिफ किस्म के रंग देते हैं. ओके. इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर येलो, ऑरेंज, रेड टाइप, ओके, यानी फ्रूट्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं, एप्पल्स, टोमेटोज, ऑरेंजेस, ओके, मैंगोज वगैरह, ये सारे जो कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. अब क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर पैदा होते हैं या वेयर आर दे फाउंड? इनकी लोकेशन क्या है? दे आर फाउंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. यानी ये बिल्कुल फूल के जो उनके ऊपर वाले पत्ते होते हैं, दे आर फाउंड ओवर देयर. ओके. क्लोरोप्लास्ट वाज ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स. ओके. जबकि क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे, एप्पल, टोमेटो. कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं, मैंगो वगैरह, ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी हम, एक्सेप्ट ग्रीन कलर. डियर व्यूअर्स, एक बात आप लोगों ने यहाँ पर गौर से सुननी है.
ग्रीन कलर के अलावा ऑल द कलर्स या ऑल द टाइप्स ऑफ कलर्स कम इन क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर जितने भी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या प्लांट्स या ट्रीज आपको नजर आते हैं ग्रीन कलर के, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डियर व्यूअर्स, द लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। इसको बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड, बिकॉज ये प्लांट में बिल्कुल कोई भी रंग नहीं देता है। ये है तो पिगमेंट बट इट इज कलरलेस, यानी प्लांट्स में इसका कोई भी कलर नहीं है। इसको हम लोग बिल्कुल सादा रंग के भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक सादा प्लास्टिड। ओके, इसके फिर क्या होता है, इट हैज डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये एक शेप का नहीं होता है, नाइदर ऑफ वन साइज, इसके मुख्तलिफ किस्म शेप्स या फॉर एग्जांपल साइज होते हैं। डियर व्यूअर्स, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक खास बात यह कि इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये खुराक को स्टोर करता है, मतलब प्लांट्स के लिए जब ये प्लांट्स जब एक्स्ट्रा खुराक खा लेते हैं तो ये जहाँ पर जो जखीरा होता है ये स्टोरेज का काम भी करता है। कॉमन एग्जांपल क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स, यानी प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है। कॉमन एग्जांपल क्या हो गया, उसके जो रूट्स है डियर व्यूअर्स। ओके, द अंडरग्राउंड पार्ट जो प्लांट्स के, दे आर द रूट्स। सो रूट्स जो होते हैं जड़, ये सिर्फ जड़ में पाए जाते हैं। ओके, बिकॉज इनका काम क्या है, अंडरग्राउंड। कॉमन एग्जांपल क्या है, पोटैटो। पोटैटो क्या करता है, स्टोर स्टार्च। पोटैटो जो होता है, स्टार्च का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स की वो खुराक जो प्लांट स्टोर करती है अपने आगे के लिए, फॉर एग्जांपल स्टोरेज, जो उसको खुराक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि वर्ड स्टार्च, द स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। ओके, तो ये कहां पर स्टोर होते हैं, पोटैटो में। पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब आते हैं डी रिवर, जो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट ऑर्गेनेली ऑफ एनिमल या प्लांट सेल, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। ओके डियर व्यूअर्स, अब वैक्यूल क्या है, यहाँ पर तो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सिंपल एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बना दूंगा। ये इस तरह की स्ट्रक्चर का होता है। ओके, सिंपल सैक लाइक ऑर्गेनेली या बिल्कुल थैली या बैग नुमा स्ट्रक्चर है। ये एक ऑर्गेनेली है। ओके, कहां पर पाई जाता है, साइटोप्लाज्म में। प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में ये मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल्स में ये क्या होता है, दे आर स्मॉल इन नंबर, मतलब ये बहुत ज्यादा होते हैं बट दे आर स्मॉल इन नंबर। वेदर इज इन प्लांट सेल सिर्फ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ओके डियर व्यूअर्स, यहां पर आप लोग गौर से सुने, इस मिसकंसेप्शन या इस कंफ्यूजन को दूर करें। एनिमल सेल्स हैज वेरी स्मॉल वैक्यूल्स बट दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। यहां पर मैंने डायग्राम ही मैंने बना दी है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है सिर्फ एक होता है, लेकिन सेंट्रल। ओके, अब वैक्यूल का एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में वैक्यूल का जो एक मेम्ब्रेन होता है, ओके, यहाँ पर मैं बना, अगर ये प्लांट सेल है तो उसका एक मेम्ब्रेन होगा, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। डियर व्यूअर्स, एनिमल सेल्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। एक होता है उनका फूड वैक्यूल और दूसरा होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल डियर व्यूअर्स, वैक्यूल क्या करता है, खुराक को ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा एक्सेस, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा जो उनके बॉडी के जो वेस्ट होते हैं ये उसको रिमूव कर लेता है। ये इसलिए मैंने कहा था कि एनिमल सेल में दो वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल का काम ये कि वो खुराक लेता है, ठीक है, उसको स्टोर करता है, जबकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, जब व्हेनेवर एनिमल सेल हैज टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, जब एनिमल सेल ने अपने वेस्ट को रिमूव करना होता है, देन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये काम अदा करता है। सो डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया सेल ऑर्गेनेलीज, जो एक बहुत ही लेंथी टॉपिक था और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट एनिमल सेल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। डियर व्यूअर्स, इट इज कंक्लूडेड हियर। आई होप कि आप लोगों को जितने भी मैंने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ा दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, आप लोग समझ चुके होंगे। एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन जिसके पास भी वो मुझे कमेंट सेक्शन में देखें राइट हियर। अब आते हैं डियर व्यूअर्स, ये इसी टॉपिक के साथ एक और स्मॉल टॉपिक रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बिकॉज हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा डियर व्यूअर्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सो क्लोरो जो लीफ के बारे में थोड़ा सा एक स्मॉल टॉपिक भी यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी मैंने बनाई। दिस इज द कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पत्ते का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब सब ये ना समझे कि दिस इज द एक्सटर्नल, बिकॉज सबको मालूम है कि लीफ इस तरह का है। ओके, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डियर व्यूअर्स। लीफ क्या है, द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का वो अहम अज़ा है जो प्लांट्स की खुराक बनाता है, ये लीफ का काम है। लीफ के बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आते हैं इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं डियर व्यूअर्स। अपर लेयर ऑफ लीफ दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है। इसका काम क्या है डियर व्यूअर्स, लीफ के ऊपर अगर हम लोग किसी भी पत्ते के ऊपर हाथ लगाए, हमको इस तरह वैक्सी या फॉर एग्जांपल नरम स्लिपरी एक लेयर नजर आएगा, पर्दा। ये क्या होता है, क्यूटिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, सख्त गर्मी में प्रिवेंट वाटर लॉस, ये इसका काम है। पानी की मतलब अगर
किसी भी पत्ते से पानी ज़ाया ना हो जाए, ये उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब आता है डियर व्यूअर्स, जो किसी भी, जैसे हमारे स्किन के अभी अंदर होता है लीफ का जो अपर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कवरिंग। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो सबसे लोअर वाला है जो लेयर, उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, यानी ये अपर एपिडर्मिस है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ओके डियर व्यूअर्स, इन दो एपिडर्मिस के दरमियान आपको इस तरह के दो किस्म के सेल्स नजर आएंगे। एक ये होता है, एक इस तरह लॉन्ग कॉलम शेप होता है, दूसरा होता है इस तरह स्पंजी शेप सेल। ये जो लंबे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पैलेसाइड सेल्स। ओके, और जो नीचे वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये राउंड शेप, दे आर कॉल्ड स्पंजी मेसोफिल सेल्स। इन दोनों को बोलते हैं मेसोफिल सेल्स डियर व्यूअर्स। इनका काम क्या है? ये किसी भी लीफ का सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, यानी अगर लीफ की जो अंदरूनी इंटरनल एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, ये इन दो सेल्स का काम है, पैलेसाइड एंड स्पंजी, एंड दीज टू आर commonly known as mesophyll cells. Dear viewers, फिर लीफ के अंदर आपने सुना होगा there are small tiny pores that are called stomata. स्टोमेटा का काम क्या है? लीफ के अंदर जब भी गैसेस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन के आना या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टोमेटा। अब हर स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो दरवाजे होते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उन दरवाजों को बोलते हैं गार्ड सेल। आपको नजर आ रहा है, अभी देख फॉर एग्जांपल, ये अगर एक स्टोमेटा है, इन केस मैं बता रहा हूँ, बिकॉज स्टोमेटा इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। ओके, ये आपको इस तरह नजर नहीं आएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर द गार्ड सेल। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल डियर व्यूअर्स? ये क्या करते हैं? हवा जब भी एयर इंटर हो जाए, ये बंद हो जाते हैं, एंड जब भी इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, ये खोल जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग किसी दरवाजे का काम करते हैं, कोई पहरेदार, कोई गार्ड अगर हमारे दरवाजे में खड़ा हो, गाड़ी आ जाए तो वो दरवाजा खोल लेता है, और अगर गाड़ी वापस चली जाए देन इट क्लोजेस द डोर। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द कॉमन स्मॉल टॉपिक जिसे मैंने इसी के साथ इसका ताल्लुक है थ्रू क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड के साथ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सो यहाँ तक मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ डियर व्यूअर्स। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपका भाई हाजिर है, आई एम प्रेजेंट हियर। ओके, जब भी आई विल आंसर यू एवरी टाइम, हर वक्त मैं आपके लिए हाजिर बैठा हूँ कि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम दूर करूँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि वो मेरे टॉपिक्स देखें, ओके। और इसमें से मतलब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कोई मैसेज यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ओके, मतलब आई एम गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज, और जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक है और 100% इट इज ओरिजिनल। सो डियर व्यूअर्स, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।